हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर सक्सेस स्टोरी सेशन। और अगेन हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं जो है प्रदीप जी, जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी के चारों पेपर्स जो हैं क्यूमुलेटिवली उन्होंने इनको क्लियर किया है। एंड इसी चीज़ की सबसे पहले तो हम प्रदीप जी आपको कंग्रेचुलेशन देना चाहेंगे। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू टेल कि आपको अभी कैसा लग रहा है ऑन क्लियरिंग ऑल द फोर पेपर्स, प्लीज़ आप बता सकते First of all, sir, thank you so much for inviting me on this platform. And secondly, sir, मतलब अच्छा लग रहा है, एक रिलीफ है। क्योंकि पिछले 6 महीने से ये होता है कि एग्जाम है, निकालना है, तो कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है। अब ये कि हाँ निकल गया, तो हाँ ठीक है, अब आगे की सोचना है। हैं। नाइस प्रदीप जी, ग्रेट टू नो। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने इस बार एग्ज़ाम दिया था, तो क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था या फिर इससे पहले भी दे रखा है? चारों पेपर्स क्लियर किए या पहले भी आपने क्लियर कर रखा है? इससे रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेशन बता सकें। सर, इससे पहले मैंने दिया था, दिसंबर में दिया था, दिसंबर 24 में। हम्म। हाँ, तो वहाँ पे सर एक 3 एग्जाम क्लियर हो गए थे। इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम रह गया था। उसमें 41 मार्क्स थे। बाकी ओवरऑल 200 प्लस थे। तो इस बार वापस से एग्जाम दिया और वो भी निकल गया सर। ओके, वंडरफुल। तो आपने आई एंड आई एफ एस इस बार क्लियर किया है, और पिछले ही बिल्कुल सर। साइकिल में आपने बाकी तीन कंपोनेंट्स सब्जेक्ट से है क्लियर किए हैं। बिल, दैट इज़ ग्रेट टू नो। सो बिल्कुल सर। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी प्रेजेंटली आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, या और आप मतलब किस ग्रेड पे वहाँ पर हैं? एंड साथ में अपने ये जो बैंकिंग का बैकग्राउंड अगर आप थोड़ा बता पाएँ। अ, सर, अभी मैं भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ सर, कर्नाटका बैंक में। हाँ, एज सी एस। एंड बैंकिंग सर, अभी मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 years हो गए हैं बैंकिंग में। तो ये सर। ग्रेट, ग्रेट। 1.5 ईयर्स पहले आपने ज्वाइन किया था, एंड आज अब आपने जॉब भी क्लियर कर लिया है। तो आई थिंक हाँ जी। ये अर्ली स्टार्ट एंड बहुत ही अच्छी स्टार्ट है आपके, आई थिंक, करियर की। तो आई होप आगे भी आप बहुत अच्छे से इसी तरीके से देते रहें। बिफोर मूविंग अहेड, ये चीज़ है एक और, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। कॉमर्स बैकग्राउंड ही होगा, तो ऐसा कुछ है क्या कि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का था, या फिर आपने किसी और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? नहीं सर, बैकग्राउंड कॉमर्स ही है मेरा। मैंने बीकॉम करा है, बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ओके, हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड। नाइस। तो इससे पहले आपने जो हमारी फ़ोन पे भी बात हुई, तो आपने कहा था, और अभी भी आपने बताया कि आपने तीन पेपर तो क्लियर कर लिए, बट अभी आई एंड आई एफ एस आपका टकरा था। तो कैसी बिल्कुल। थी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी, वो अगर आप बताना चाहें, कौन से सोर्सेज आपने यूज़ किए? बिकॉज ये बहुत बड़ा एक इशू रहता है। एंड मार्क्स आपके कितने आए हैं इन पेपर्स में, अगर आप वो बताना चाहें। सर, सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम पूरा सर थ्योरेटिकल पेपर है। तो एक तो टाइम भी कम मिलता है, तो पूरा याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर्स आते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपकी सबसे ज्यादा मैंने आपकी ही वीडियोस देखी हैं, ओके। जो हाँ जी, वन शॉट है यूट्यूब पे। तो लास्ट टाइम मैंने वो देख के गया था, बट एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट था, या फिर नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि ऑप्शंस मतलब बहुत ही सिमिलर थे। अगर आप देखोगे तो बड़े ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे। तो नहीं हो पाया। उसके बाद अब सेकंड बार भी मैंने वापस से पूरी आपकी वीडियोस देखी, वन शॉट प्लस एक बार मैंने बुक से भी रीडिंग लगाई थी। बाकी इस बार मेरे 72 मार्क्स आए हैं वाह। इंडियन इकोनॉमी में। और बाकी सब में जैसे पीपीबी मैंने मेघना मैम से पढ़ा था सर। तो पीपीबी का मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस उनकी वीडियोस देखी मैंने, एंड दैट रियली हेल्प मी। मतलब उन्होंने जो जो मतलब जहाँ जहाँ पे उन्होंने कहा फोकस करके बताया कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बने। एंड मैंने बिल्कुल वो बॉर्डर पे ही मेरा हुआ है, उसमें मेरे 51 आए हैं। अगर एक ओके। क्वेश्चन भी गलत होता तो नहीं होता क्लियर।
इसके अलावा अकाउंटिंग के लिए मैंने निशांत सर से पढ़ा था। वो भी एडुटैप पे ही पढ़ाते हैं, उनकी भी मैंने वीडियोस देखी थी। अ, और थोड़े मतलब और बुक से मैंने एक बार रीडिंग लगा के मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए थे, तो उसमें भी 70 मार्क्स आए हैं मेरे। और रिटेल बैंकिंग, सर क्योंकि एडुटैप की कोई वीडियो नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म की, मतलब वन शॉट नहीं है सर, वैसे हम्म। है वीडियोस, बट एक जैसे बाकी सब्जेक्ट के वन शॉट वीडियोस हैं, इस तरीके का नहीं है। तो वहाँ पे फिर मैंने बुक से ही रीडिंग लगाई है, तो उसमें मेरे 61 मार्क्स हैं। ओके, अमेजिंग। तो एकदम स्टाइल में आपने क्लियर किया एग्जाम अच्छे है एकदम 70-60 मार्क्स से। तो बहुत ही अच्छा लगा है जान के। तो का मार्क्स तो काफ़ी अच्छे आपके। तो मोस्टली आई थिंक आपने बुक एंड एडुटैप ये ही सोर्सेस फॉलो किए हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखराया नहीं है अपने सोर्सेस को। तो आप ये सर चीज़ एक होती है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो उनको आप कुछ कहना चाहोगे? करेक्ट, करेक्ट सर। मेन तो यही है कि एक सोर्स फॉलो करो, और दूसरा सर नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप अकेले तैयारी कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो। अगर क्योंकि अकेले क्या पता आप ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही नहीं है, या फिर राइट। आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। तो मेरा एक्चुअली क्या है, मेरे फ्रेंड सर्किल में 2-3 लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे। तो क्योंकि मैंने भी इनिशियल स्टेज पे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से तैयारी करूं, क्योंकि अ, बिल्कुल बुक रीडिंग करोगे तो थोड़ा सा आपको, जैसे थ्योरेटिकल पेपर है इंडियन इकोनॉमी, तो वो बोरिंग लगता है, और फैक्ट्स एंड फिगर इतने याद नहीं रहते, और टाइम भी सर इतना नहीं मिलता जॉब के साथ साथ। तो फिर वही है, नेटवर्क अपना रखो। तो मेरे फ्रेंड ने ही मुझे सजेस्ट किया कि एडुटैप की वीडियोस देख, और फिर एक बार डायरेक्शन मिल जाती है तो उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो प्रोसीड। वहां से ओवरऑल एक सिलेबस का आइडिया लग गया। और मतलब जैसे कि आप वीडियोस में भी बताते हो, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, अब लाइन बाय लाइन आप याद करते रहो तो वो बिल्कुल एंड नहीं होना, बट इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर फोकस करके जाओ। तो वही चीजें करी सर फिर लास्ट में। नाइस, वंडरफुल। तो बहुत ज़्यादा बिखराना नहीं है हमें अपने सोर्सेज को, और जल्दी निकालना है, क्लियर करना है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। एंड जब आपको लग रहा है करेक्ट। कि नहीं इतने से नहीं हो पा रहा है, तो और एफर्ट लगाने में आप बिल्कुल भी देरी मत करिए, और अच्छे से पहले से थोड़ा प्रिपेयर करिए। तो जैसे आपने पिछली बार का बताया, अक्टूबर में आपने एग्ज़ाम दिया, तो इस टाइम पे आपने क्या इससे पहले टाइम कितना दिया था इस पेपर को चारों को? और फिर आई एंड आईएफएस में ऐसा क्या मतलब चेंज किया आपने इस बार के, इस बार एकदम ही 72 लेके आए? सर वही है सर, रिवीजन किया, और आपकी वीडियोस पहले भी मैंने देख रखी थी तो वापस देखी, तो रिवीजन भी हो गया। कुछ मैंने मतलब ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे। मेनली तो रीडिंग ही करी थी, अंडरलाइन वगैरह कर ली, नोट्स नहीं बनाए थे मैंने। बट वही है सर, आपकी वीडियोस देखी, बुक रीडिंग करी मैकमिलन की, और दूसरा सर इस बार थोड़ा एग्जाम भी इजी आया था थोड़ी इजी कंपेरेटिवली साइड पे था लास्ट टाइम। कंपेरेटिवली। हाँ। यस। हाँ। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो लोग अभी आगे प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना टाइम उनको रखना हम्म, चाहिए अपने एग्जाम से पहले? अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? ये कॉमन क्वेश्चन हम्म, है, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? हम्म, आपने भी मुझे बताया कि ये एक बहुत बड़ा हम्म, इश्यू था। तो क्या एडवाइस हम्म। देंगे उनको? सर अगर किसी ने अभी भी रिसेंटली किसी ने भी बैंक ज्वाइन करा है, तो फर्स्टली आई वुड एडवाइज देम कि रजिस्ट्रेशन तो आप ज्वाइन करते ही करा दीजिए, डोंट वेट कि 6 मंथ या फिर अभी 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन आप जब भी करा दीजिए, बुक्स आप ले लीजिए, उसके बाद आप यार एक सोर्स फॉलो कीजिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा सा एक फायदा मिल जाता है, बाकी तो तीनों सब्जेक्ट है उसमें, कॉमर्स का कुछ है नहीं, वो बैंकिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है। तो आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, और आई विल रियली सजेस्ट कि आप एक प्लेटफॉर्म पकड़े, और एजुटैप में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा मुझे। निशांत सर का पढ़ा मैंने, तो वो बिल्कुल क्लियर कट है उनका, और कम टाइम में उन्होंने क्वालिटी चीज दी है।
क्योंकि मुझे भी अकाउंट्स वगैरह पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया था। मैंने भी 2 दिन पहले उनकी पूरी वीडियोस देखी 10-10 घंटे की, और एक बार रिवाइज करा तो हो गया। बाकी रिटे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बैंकिंग पीपीबी में भी मेघना मैम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। तो एक बार आप वीडियोस से पढ़ लो, उसके बाद एक एक बार बुक से रीडिंग लगा लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, नाइस। तो मैं थोड़ा सा अगेन इस पॉइंट पे हाईलाइट कराना चाहूँगा कि आप जो कह रहे थे कि अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, तो क्या आपको लगा कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है? एएफएम लोग छोड़ ही देते हैं अकाउंट्स बैकग्राउंड है तो, हाँ और हाँ फिर वो हाँ हाँ। इग्नोर करना हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस है हम्म, या फिर कॉन्फिडेंस है? आप हम्म। क्या मतलब बताओगे इस बैकग्राउंड से रिलेटेड जो फाइट चलती रहती है? सर, एक्चुअली में जो कॉमर्स बैकग्राउंड में जो हमने पढ़ा है, ठीक है, अकाउंटिंग में वो पूरा प्रैक्टिकल होता है, पूरा प्रैक्टिकल आता है एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल के आप 5 से 6 क्वेश्चन सर आते हैं एग्जाम में, बाकी पूरा थ्योरेटिकली ही है एग्जाम। तो अगर आपको लग रहा है कि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आप वो 6 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। बाकी तो पूरा वो आपसे एएस प्रोविजन के बारे में पूछेगा। ठीक है, आपको एक सिनेरियो दे दिया कि इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सर 4 से 5 ही आते हैं, और प्रैक्टिकल भी सर इतने हार्ड नहीं है, मतलब इजीली सोल्व किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी है, पीएनएल बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो वो सब चीजें बिल्कुल ही नहीं है। और 2-4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी सर डेप्रिसिएशन चैप्टर से आते हैं और इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड आते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आप वो स्किप कर सकते हो। अल्टीमेटली लाने आपको 50 मार्क्स ही हैं। अगर आप 91 लाओगे तो भी आप पास हो, 50 लाओगे तो भी आप पास हो। यस। तो अगर आप हाँ उस तरीके से प्लान करते हो कि नॉन बैकग्राउंड है आपका, तो आप 50 के लिए आप टारगेट करो। और जो चीजें हैं जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है, आप वो पढ़ के जाएंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। और टीचर्स, जहाँ से मैंने भी सर की वीडियो देखी, उन्होंने इस लेवल से पढ़ाया है कि उन्होंने ये डिफरेंशिएट करा ही नहीं कि कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा पढ़ने आ रहा है या नॉन कॉमर्स का आ रहा है। उन्होंने बिल्कुल बेसिक से बताया है। जैसे कि कोई 11th क्लास में अगर बच्चा बिल्कुल फ्रेश जाता है, तो उस तरीके से उन्होंने चीजों को बताया। उन्होंने बिल्कुल जीरो लेवल से बताया, तो कोई भी अगर देखेगा बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है, तो उनका इजीली हो जाएगा। मुझे भी सेंटर के बाद सर काफी लोग मिले जिनका काफी समय से इशू आ रहा है। तो वही ये एक सही सोर्स पकड़ोगे तो आपका हो जाएगा इजीली। राइट, तो एक सोर्स पकड़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। करेक्ट और करेक्ट आपके जैसे जर्नी रही है, मतलब थोड़ा मतलब पिछली बार दिया और इस बार क्लियर हो गया, तो क्या चैलेंजेस आए थे इस चीज़ में? क्योंकि सभी कुछ ना कुछ चैलेंज फेस करते हैं। शाम को बैंक से आने के बाद पढ़ने मन नहीं कर रहा, या फिर कुछ और करेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बीच में कुछ आ जा रहा है। तो इस सब चीज़ों को करेक्ट। कौन से चैलेंज आपको आपने फेस की, टाइम का चैलेंज, और आपको आपने कैसे हैंडल किया इस चीज़ को? सर वीकेंड्स पे मैं घर जाता था, तो मेनली रात को ही ट्रैवल होता था। 8-9 घंटे लगते हैं मुझे घर जाने में। तो मैंने वीडियो सारी डाउनलोड कर रखी थी, तो वीकडेज पे इतना टाइम नहीं लग पाता था मुझे। बट जब मैं ट्रैवल करता था, तो वो वीडियोस वीकेंड पे देख लेता था। तो वहीं से ही मतलब मैंने वीकडेज पे, ये 8 घंटे का ट्रैवल है, तो 5-6 घंटे वीडियोस देख ली। तो इस तरीके से मैनेज किया मैंने। राइट। तो जो भी समय मिल रहा है उसको उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना इज समथिंग। करेक्ट। एंड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम से एक दिन पहले आप, आई वुड सजेस्ट, या तो आप छुट्टी ले लीजिए। अगर नहीं लेते तो फिर मतलब एग्जाम अगर आप 12 बजे देने जाते हैं, तो सुबह जल्दी उठ के या फिर रात को एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिए। क्योंकि 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने रिवीजन करें और आपको पता लगा कि वहीं से ही क्वेश्चन बन गया। अब लास्ट टाइम भी अगर मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाते, तो मेरा एग्जाम पहली बार में ही निकल जाता। रिवीजन में सर ये ऐसा होता है, 4-5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लो, एडो टाइप की पीडीएफ है प्रीवियस ईयर एग्जाम की। तो वहां से भी एक बार आप पढ़ने के बाद अगर वो पीडीएफ भी लगाते हैं, तो वहां से भी आपको हेल्प मिलती है। बाकी कंटेंट ज्यादा मत लीजिए, लिमिटेड ही लीजिए। तो वही मैं सजेस्ट करूंगा, ज्यादा में कंफ्यूजन हो जाता है।
एक सोर्स से पढ़ो। और जैब एग्जाम में सर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो मेनली आप रिवीजन कीजिए 2 बार, और बढ़िया सोर्स से पढ़िए, इजीली आपका निकल जाएगा। तो बेसिकली जो ज़्यादातर लोग 40 तक तो ले ही आते हैं, जो 40 से हाँ हाँ। 50 वाला गैप है वो हम फिल कर सकते हैं विद प्रॉपर कंसिस्टेंट प्रिपरेशन एंड रिविजन, मेनली आप ये बता रहे करेक्ट। हैं। यस। करेक्ट। तो यही आप लोग को भी ध्यान रखने के, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम से पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ी सी चीज़ों को सैक्रिफाइस करें एंड प्लीज़ रिवाइज फॉर योर एग्जाम। तो काफ़ी अच्छा लगा जान के कि चैलेंजेस को आपने इस तरीके से फेस किया एंड उन्हें ओवरकम किया। एक चीज़ ये है कि ये जो हमारी प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम होता है, ये हमारे अकेले का नहीं होता है। कई लोग इसके पीछे होते हैं, ऑल्दो दिखते हैं हम हैं, बट इसके पीछे बहुत लोग आपको हेल्प करते हैं। तो आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में भी अगर आप किसका नाम लेना चाहो स्पेसिफिकली कि हम्म। बहुत मतलब हेल्प हम्म। हुई इस पर्टिकुलर पर्सन से, या फिर अपने हम्म। फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कोई हम्म। किन्हीं का नाम आप लेना चाहते, कोई मेंटोर, तो यू कैन जस्ट लेट अस नो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर, मैंने कहा कि नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ भी अगर समझ में नहीं आता था कि स्टार्ट कैसे करें, पढ़े कैसे, तो साथ में मेरे दोस्त थे, वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो एक उनसे भी थोड़ी एडवाइस मिल जाती थी कि बुक से पढ़ें या फिर कौन सा चैनल फोर्स चूज करें। सेकेंडली, आई वुड रियली थैंक्स एडुटैप कि डेट रियली हेल्प मी सर। क्योंकि पहले 4-5 महीने हो गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। वीडियोस देख रहा हूँ, कहीं रैंडमली वीडियोस देखी, रैंडमली नोट्स बनाए, एक डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। लास्ट में लगता था कि कुछ पढ़ा भी नहीं है, एक कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। फिर जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपकी वीडियोस देखी, एंड मेघना मैम की वीडियोस देखी, और निशान सर की अकाउंट्स के लिए मैंने वीडियोस देखी थी। सो दैट रियली हेल्प मी। और उन वीडियोस की वजह से ही मेरा एग्जाम निकला है सर। नाइस, नाइस टू नो दैट। तो हाँ हाँ। मेघा मैम की पीपीबी, निशान सर के एएफएम एंड एडू टैब से हाँ आपने हाँ। सारा कुछ जो है हाँ मोस्टली प्रिपेयर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट बुक बिल्कुल है। रीडिंग भी आपने की है। हाँ, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू सर। आपकी ये सेकंड बार भी मैंने पूरा आपका ही देख के गया हूँ मैं। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी सर ऐसा पेपर है जो कि पूरा ही थ्योरेटिकल है, उसमें याद फैक्ट्स एंड फिगर हैं, तो रीडिंग थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो एक वीडियोस से आपको काफी हेल्प मिलती है। यस। तो क्रक्स ये है कि आप अपना जो भी समय मिल रहा है बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम वही हम्म। सोचते हैं कि सो जाए बस। अगर सो हाँ ही हाँ। जाते हैं 8 घंटे तो क्या ही हो जाता। हम्म। बट हमने उस टाइम को यूटिलाइज किया और फिर उसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, हर वीकेंड को यूटिलाइज किया। और अब जाकर जो है उसका रिजल्ट एकदम से हमें देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ रियली ग्रेट टू नो ऑल ऑफ दिस। बहुत ही अच्छे हमें इंसाइट्स मिले आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू आस्क यू, अगर आप हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, फ्यूचर जो जॉब हम्म। एस्पिरेंट्स है, बैंकर्स है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ों से लड़ रहे हैं, तो आपने अब हम्म। तो आपको अब तो समझ में आ गया कि क्या कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू करेक्ट। टेल देम कैसे स्टार्ट करना चाहिए और आपके कुछ लास्ट उनके लिए एडवाइस रहेगी, तो वो क्या रहेगी? सर ये मैंने लाइव ही एक्सपीरियंस करा है। जहाँ मैं सेंटर पे जाता था, वहाँ पे एक बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर थे। तो वो पिछले 7 साल से जेआईबी दे रहे हैं सर, उनका जेआईबी नहीं निकल रहा था। ओके। तो उनसे बात हुई, तो वही मैंने देखा कि कहाँ से आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। तो मैंने उनसे यही कहा, सर एक बार आप एडोटैप से पढ़िए। और मैंने उनको सारी लिंक्स भी शेयर करी और उनको बताया भी, और उन्होंने वहां से फिर प्रिपरेशन की। तो जब 7 साल से उनका एग्जाम नहीं निकल रहा था, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहीं ना कहीं 2 नंबर से 3 नंबर से उनका रह जाता था। तो वहां से उन्होंने करा, और उनको बढ़िया रिजल्ट्स आए। ठीक है, उनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, कोई भी अगर न्यू है और वो जेआईबी एग्जाम क्लियर करना है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम सोर्स क्या फॉलो करें और स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर चीजें हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट करना। until and unless you will not start, you will not reach।
तो स्टार्टिंग पॉइंट इज द मेन फैक्टर, क्योंकि बुक्स ला के रख देना इज अ डिफरेंट पार्ट, और उसको स्टार्ट करना है दैट इज अ टोटली अ डिफरेंट थिंग। और अगर खुद से स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर आप खुद से रीडिंग लगा के कर सकते हो, आई विल से बेस्ट, ठीक है। बट अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, या फिर आपको आप पढ़ रहे हैं बट आपको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में भी नहीं है जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आई वुड रियली सजेस्ट कि आप एक मेंटोर की हेल्प लीजिए। और यही सर एक गुरु का होता है कि वो आपको दिशा दिखाए अल्टीमेटली, कि इस दिशा में जाना है और इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक मेंटोर की हेल्प लीजिए, ठीक है। आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। आप वहां से अ, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद एग्जाम से 1 या 2 वीक पहले, ठीक है, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, एंड आपका जेआईबी एग्जाम, मतलब यू विल क्वालिफाई विद फ्लाइंग कलर्स। तो दिस इज वंडरफुल, माय पॉइंट ऑफ व्यू। वंडरफुल, वंडरफुल। तो मेंटोर की बात आपने की है, तो 8146207241 हमारा नंबर है। आप कभी भी जे आई बी बिल्कुल। रिलेटेड कुछ भी हम्म। क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल प्लीज़ अपनी सर। क्वेरी रख सकते हैं कि कैसे स्टार्ट करें एंड ऑल दो प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया, बता दिया कि क्या डायरेक्शन होना चाहिए। तो मेंटोर डेफिनेटली गिव यू द राइट वे कैसे करना चाहिए। एंड ऑल्सो प्रिपरेशन की करेक्ट। जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। पेयर ग्रुप रहे साथ में, कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो बहुत अच्छा, बट कई बार लाइक मैंने भी अपने लाइफ में यही है कि कभी प्रिपरेशन करिए तो ज़्यादा फ्रेंड्स बने नहीं है जो साथ में मेरे प्रिपेयर करो, अकेले ही करना है। तो ऐसे करेक्ट। केस में यू करेक्ट। नीड समवन, सम मेंटोर हु कैन गाइड यू मेंटोर। एटलीस्ट। तो यू करेक्ट। कैन टेक हेल्प ऑफ द मेंटोर। तो दिस इज द क्रक्स। एंड बहुत ही अच्छा लगा प्रदीप जी आपसे बात करके, काफ़ी सरल तरीके से आपने बताया एंड सुलझे हुए इंसान आप लग रहे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई विश यू कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर अचीवमेंट एंड CAIB के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आप थैंक यू सो मच सर। CAIB भी ऐसे ही आराम से जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ उसे भी क्लियर करें। ऑल द बेस्ट फॉर CAIB। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम प्रदीप जी, एंड ओके सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, राइट। थैंक यू। ओके ओके।